ऐसा क्या हम करें कि हमें भागवत मिले? तो फिर ऐसा कौन सा पुण्य है जिससे भागवत सुनने को मिले? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आ रही है कि नहीं? ऐसा कौन सा कार्य हम करें जिससे कि भागवत सुनने को मिली, भागवत की प्राप्ति हो? तो भागवत कथा के एक टीकाकार हुए श्रीधर स्वामी। श्रीधर स्वामी ने कहा, भगवत भागवत परचर्या जन्यम पुण्यम। ध्यान से सुनना, भागवत कब सुनने को मिलती है? बोले, हमने किसी जन्म में, जाने में अनजाने में किसी संत की सेवा कर दी। ये ध्यान देना, सत्संग, भागवत कथा हो या राम कथा हो, ये संत की सेवा से ही प्राप्त होती हैं और कोई दूसरा कोई ऐसा पुण्य नहीं है। एक ही पुण्य है कि संतों की सेवा करो। संतों की सेवा का शास्त्र में इतना बृहद महात्म्य है जिसका कोई जवाब नहीं। तुलसीदास जी ने तो यहां तक लिखा है कि भगवान की पूजा तुम नहीं करो तो मत करो। भगवान की पूजा करनी कोई अनिवार्य नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, परंतु संत की सेवा जरूर करो। यदि तुमने संत की सेवा कर ली तो मानो भगवान की सेवा कर दी। क्यों? कि अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही, कि अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे संत के दोई पूजे जाए। तुलसीदास जी ने कहा, संत एक सुंदर स्त्री है, नारी है, गर्भवती है, गर्भवती स्त्री। और आप विचार करो, किसी स्त्री के गर्भ में बालक पल रहा है और हम विचार करें कि हमें इससे तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन गर्भ में जो बच्चे का जन्म हो इस गर्भ से, तो बच्चा हष्ट पुष्ट हो। विचार करो, कोई ऐसी युक्ति है कि गर्भवती को पुष्ट किए बिना बच्चे को अंदर पुष्ट किया जाए? है कोई युक्ति? नहीं है। यदि आपको बच्चे को पुष्ट करना है, गर्भस्थ बच्चे को पुष्ट करना है, तो आपको उस गर्भवती स्त्री को पौष्टिक आहार देना ही होगा। जब वो गर्भवती स्त्री पुष्ट होगी तो उसके गर्भ में बच्चा अपने आप पुष्ट हो जाएगा। इसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संतों के गर्भ में श्री नारायण वास करते हैं। आप संतों की सेवा करो, भगवान की सेवा खुद ब खुद हो जाएगी। हमारे संतों का मानना यहां तक है कि आप मंदिर में गए, चाहे वृंदावन गए, हरिद्वार गए, काशी गए, ऋषिकेश गए, जहां भी गए, आपने मंदिर में सेवा करी, पूजा करी और आप आ गए, तो आपके दर्शन अधूरे। भगवान के दर्शन अधूरे होते हैं। तो पूरे कब होते हैं? बोले, जब तक किसी संत का दर्शन न हो जाए, भगवान के दर्शन करने के बाद किसी संत का दर्शन, संत का आशीर्वाद प्राप्त न हो जाए, तब तक भगवान के दर्शन पूरे नहीं माने जाते। तो संत की सेवा से, संत की कृपा से भागवत कथा प्राप्त होती है। ये ध्यान देने की बात। हमारे इन संतों ने, आचार्यों ने एक परंपरा बनाई है भागवत जी की। एक परंपरा बनाई, क्या? बोले, महात्म्य। भागवत से पहले महात्म्य सुनने का विधान बनाया, नियम बनाया। तो महात्म्य क्या है?
बोले महात्म्य होता है किसी वस्तु विशेष के बारे में जानकारी देना, उसका महत्व समझाना, उसकी योग्यताओं के बारे में समझाना, उसको कहते हैं महात्म्य। क्यों? इसकी क्या आवश्यकता थी? बोले आवश्यकता थी क्या? तो गोस्वामी जी ने एक चौपाई के माध्यम से कहा, जाने बिनु न होई प्रतीति, जाने बिनु न होई प्रतीति, जाने बिनु न होई, क्या बात है, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति। प्रीति बिना नहीं वचन दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जो खगपति जल के चिकनाई, जो खगपति जल के चिकनाई। इतना सुंदर दृष्टांत दिया गोस्वामी जी ने, जाने बिनु न होए प्रतीति। जब तक हम किसी के बारे में कुछ नहीं जानते तो उससे उस पर हमको विश्वास नहीं होगा। हमको किसी चीज पर, किसी व्यक्ति पर या किसी वस्तु पर या किसी दवाई पर, जो भी हो, तो उस पर हमें विश्वास कब होगा? जब हमें उसकी जानकारी होगी कि इसके अंदर गुण क्या है और अवगुण क्या है, तभी तो विश्वास होगा। और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक हमको प्रेम नहीं होगा। ऐसे गैर चलते किसी वस्तु से, किसी पुरुष से, किसी स्त्री से ऐसे प्रेम थोड़ी हो सकता है जब तक उसके बारे में जानकारी न हो। प्रेम जब होता है जब उसकी जानकारी होती है, और जानकारी होती है तो उस पर विश्वास हो जाता है कि ये ठीक है, और जब विश्वास होता है कि ये ठीक व्यक्ति है तो उससे प्रेम होता है। और जब प्रेम होता है तो भक्ति पुष्ट होती है। और जब तक प्रेम नहीं होता, जब तक प्रेम नहीं होता तब तक भक्ति दृढ़ नहीं होती। कैसे? बोले जैसे जल के ऊपर चिकनाई नहीं ठहरती। जल के ऊपर आप तेल डाल दो तो तेल क्या है? तरल पदार्थ। और पानी क्या है? तरल पदार्थ। तो तरल पदार्थ तो आपस में मिलने चाहिए कि नहीं? लेकिन मिलते नहीं, तेल अलग ही रहता है। ऐसे ही जब तक उनमें प्रेम नहीं होगा, प्रेम का मतलब घुल जाना, और तेल और पानी भी एक हो सकते हैं अगर वो घोल दिए जाए। आप कभी गर्मियों में जब जलन होती है तो तेल पानी लगाया है? तलवों में लगाया है कभी? पानी तेल मिलाओ, उसे घिसते रहो घिसते रहो, तेल का पता नहीं पानी का पता नहीं, एक हो जाते हैं। उसको क्या हो, ये छोटी छोटी बात हमारे एक बड़ी सुंदर दृष्टांत है। जल में पानी कभी मिलता नहीं, लेकिन अगर उनका घोल बना दिया जाए, उनको घोल दिया जाए तो तेल पानी भी हो सकते हैं। लेकिन कब? जब उनमें प्रेम हो जाए, वो घुल जाए आपस में।
ज्यों खगपति जल के चिकनाई। तो महात्म्य किस लिए? बोले महात्म्य इसलिए कि हमें इस भागवत के गुणों का पता चले, और जब गुणों का पता चलेगा तो हमको जानकारी होगी, इसका महत्व समझ में आएगा, इसके गुण समझ में आएंगे, और गुण समझ में आएंगे तो इससे प्रेम हमारा हो जाएगा, और जब प्रेम हमारा हो जाएगा तो बार बार सुनने की हमारी ललक बनेगी। बार बार सुने, मुहु रहो रस का बहु भाव का, बार बार लालायित हो जाए। और जब तक शास्त्र में लालायत नहीं, एक लगन नहीं लगती, व्यक्ति लालायित नहीं होता शास्त्र के प्रति, तब तक समझो ये भागवत सुनने का नाटक कर रहा है। इसको अभी इस शास्त्र को इसने जाना नहीं। आई बात समझ में? जिसको शास्त्र के प्रति लगन हो, जिनको लगन होती है ना, वो आरती से पहले आके इंतजार करते हैं कि ये कथावाचक कब आएगा, कब कथा शुरू होगी। जिनको लगन होती है वो पहले आके बैठते हैं। और बाकी जिनको लगन नहीं उनको क्या, चलो ठीक है आरती से 5 मिनट पहले चले जाएंगे, तो बस वहां जो सुनने आते हैं वो देख लेंगे हमको थोड़ा, बोले ये भी आए थे, तो बस और क्या कथा में ऐसी 5 मिनट सुनी, ऐसी 5 घंटा सुनी, कोई फर्क नहीं। लेकिन राम कथा जय सोनात अघाई, राम कथा, राम कथा जय सोनात अघाई, राम रसु विशेष जाना तिन्हु नाही, रसु विशेष जाना तिन्हु नाही, राम कथा जय सुनत अघाई, सुनत अघाई, सुनत अघाई। राम कथा जय सुनत अघाई, भगवान की श्री हरि की कथा को सुनकर व्यक्ति कह दे कि यार अभी पिछले महीने ही सुनी है, फलाने गांव में हुई थी, अब क्या बार बार सुनी, तो समझो इसने शास्त्र को समझा नहीं। जो शास्त्र को थोड़ा सा समझ जाएगा, भागवत का महत्व थोड़ा सा समझ जाएगा और उसकी समझ में आ जाएगा ठीक से, तो उसकी लगन लग जाएगी। क्योंकि ये शास्त्र, एक और बात बताते चलो, एक सामान्य हमारे और आपके जैसे सामान्य श्रेणी के जो लोग होते हैं, उनके लिए 3 शास्त्र बहुत महत्व रखते हैं। ध्यान देना, 3 शास्त्र, और क्रम है, ध्यान देना क्रम है। हमारे ऋषियों ने क्रम से इनकी रचना करी। पहला रामायण, और रामायण क्या है? बोले भोग लीला। समझने का प्रयास करेंगे। भोग लीला, भोग लीला का मतलब रामायण में किसका चरित्र है? बोले राम जी का चरित्र है, राम जी का चरित्र है, रामचरितमानस। तो राम ने इस भारत में, इस पृथ्वी पर अवतरित होकर
कैसे अपने जीवन को जिया और कैसे इस पृथ्वी के भोगों का भोग किया। आप राम से सीख सकते हैं, लक्ष्मण से सीख सकते हैं, भरत से सीख सकते हैं, शत्रुघ्न से सीख सकते हैं, सीता जी से सीख सकते हैं, उर्मिला से सीख सकते हैं, मांडवी श्रुत कीर्ति से। रामचरितमानस का एक भी ऐसा पात्र नहीं जो हमें शिक्षा नहीं देता। जीवन किस तरह बिताया जाए कि वो जीवन एक पूजनीय हो जाए, एक वंदनीय बन जाए। अगर लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो कैकेयी और मंथरा को छोड़कर कोई दूसरा किरदार एक बताओ जो पूजने के योग्य न हो श्री रामचरितमानस का, है कोई? लेकिन जितने पात्र हमारी नजर में रामचरितमानस में पूजने के योग्य हैं, उन सब में सबसे ज्यादा पूजनीय माता कैकेयी है। माता कैकेयी का बड़ा बलिदान है, इतना बड़ा बलिदान कोई नहीं। ये खैर ये समय कथा सुनाने की नहीं, आगे सुनाएंगे। और रामायण इसलिए भोग लीला है कि रामायण पढ़कर और रामायण को समझकर हम यदि जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन वंदनीय होगा, यानी ठीक रूप से हम इस दुनिया को भोग सकेंगे। बाकी तो दुनिया हमको भोग जाती है, दुनिया हमको भोग रही है। इसलिए पहला शास्त्र है भोग लीला, अर्थात श्री रामचरितमानस, चाहे गोस्वामी तुलसीदास चरित्र हो या वाल्मीकि चरित्र हो, वाल्मीकि लिखित हो या फिर काकभुचुंडी रामायण हो या कोई भी राम कथा। और दूसरा शास्त्र है महाभारत। महाभारत यानी वेद व्यास जी ने भागवत से पहले महाभारत लिखा। महाभारत पहले लिखा गया, भागवत बाद में लिखी गई। तो फिर वेद व्यास जी ने बनाया महाभारत। और महाभारत क्या है? बोले योग लीला। आजकल एक भ्रम है लोगों में, बोले महाभारत नहीं पढ़ना, घर में नहीं रखना, नहीं तो महाभारत हो जाएगा। और उसी महाभारत के एक पर्व के 28 अध्यायों में 18 अध्यायों में लिखी हुई श्रीमद् भगवत गीता को घर में रखते हैं, वो भी महाभारत ही है। तो वो योग लीला यानी भोगना रामायण से सीखो। और योग माने जुड़ना, भगवान से किस तरह जुड़ा जाए वो गीता से सीखो। और अंतिम शास्त्र है भागवत, और भागवत का नाम है वियोग लीला। ये भागवत संसार से वियोग कराती है, ध्यान देना। और एक साधारण सी बात बताऊं, जो लोग महाभारत से डरते हैं उनको भागवत से डरना चाहिए, ठीक है कि नहीं? जो महाभारत घर में रखने से डरते हैं उनको महाभारत से डरने की जरूरत नहीं, भागवत से डरने की जरूरत है। क्यों? बोले ये संसार छुड़ाती है। गीता भगवान से जोड़ती है और भागवत संसार को छुड़ाती है और भगवान से एकत्व कराती है। ये वियोग लीला, ये परमहंसों की संगीता है, ये साधारण सामान्य लोगों की वस्तु नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नैमिषारण्य से कथा का प्रारंभ होता है। दक्षिण में नैमिषारण्य, सौनक ऋषि उस समय के एक विख्यात और प्रतिष्ठित संत थे। सौनक जी महाराज अपने 88,000 शिष्यों के साथ ब्रह्मा जी
की आराधना करने लगे। और ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। ब्रह्मा जी आए, शौनक जी ने कहा कि हमें कोई ऐसा स्थान बताओ जो इस संसार के कल्याण के लिए, संसार की शांति के लिए हम कुछ यज्ञ विधान करना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ये निश्चित नहीं कह सकता, निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि ये भूमि यज्ञ के लिए शुद्ध है। और ये कलयुग की बात है, कलयुग के कुछ समय व्यतीत हुआ। और विचारणीय बात यह है कि अभी अभी एक अवतार हुआ श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण अवतार लेकर अपनी लीला करके अपने गोलोक धाम गए हैं। और उसके तुरंत बाद इस समय महाराज जन्मेजय राज्य किया करते थे और भगवान के प्रपौत्र वज्रनाव मथुरा पर राज्य करते थे। लगभग उस समय की बात है। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया और भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, और सुदर्शन चक्र जिस स्थान पर गिरा उस स्थान का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। और ये शौनक आदि ऋषियों ने वहीं यज्ञ करना आरंभ किया। काफी समय बीत गया। एक दिन एक नवयुवक संत आया और उस संत को देखकर शौनक आदि ऋषियों ने उनका आतिथ्य सत्कार किया। एक मंच तैयार करी और मंच पर बिठाया, और मंच पर बैठकर ये नवयुवक संत ने मंगलाचरण शुरू किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के 3 रूप सूत जी ने बताए, सत, चित और आनंद। और 3 रूप से परमात्मा प्रत्येक जड़ चेतन प्राणियों के अंदर रहता है, इस शरीर में रहता है।